The opposition SDF has slammed the PS Tamang government's job regularization initiative in the state ahead of the polls. In a fresh attack, SDF spokesperson Baichung Bhutia alleged that no legal procedure has been followed in the job regularization process. Baichung alleged that the SKM government is playing with the educated youth, using them as vote bank. देखिए, पहले जॉब देना और रेगुलराइज करना, ये गवर्नमेंट ने इनका मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा था कि 100 दिन के अंदर रेगुलराइज भी करेंगे और जॉब्स भी देंगे। 5 साल बीत गया, कुछ नहीं। और जॉब डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलराइजेशन भाई कोई कानूनी तौर पे नहीं कर रहा है। अरे मेमोरेंडम तो डिस्ट्रीब्यूट किया, आप ऑर्डर दो ना, ऑर्डर क्यों नहीं देख रहा है? लीगली आपको तो मेमोरेंडम तो लीगल नहीं है ना। मेमोरेंडम तो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मेमोरेंडम निकाला है, लेकिन वो लागू नहीं किया है। तो ये लोग खाली मेमोरेंडम निकाल रहा है क्योंकि पैसा भी नहीं है ये लोग के पास। सिस्टमैटिकली ये लोग बजट भी नहीं निकाला है, तो इसके लिए ये लोग खाली बेचारा एजुकेटेड भाई यूथ लोग को मिसगाइड सिर्फ कर रहा है और एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का चक्कर में। Meanwhile, speaking on the SDF party's poll manifesto, Baichung Bhutia said that the protection of Article 371F will be the party's top priority. He further said that the party will revisit Clause 4 and 5 of the Finance Bill 2023 and added that CAA will not be implemented in Sikkim. मैनिफेस्टो में हम लोग को सबसे पहले हमारा पार्टी प्रेसिडेंट चामलिंग साहब ने हर एक स्पीचेस प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि SDF 2.0 में आर्टिकल 371F के आधार पे हम लोग सभी काम करेंगे। स्पेशली फाइनेंस एक्ट में जो क्लॉज 4 और 5 लिया गया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम में हम अंडर आर्टिकल 371F उसको हम लागू नहीं करेंगे। प्लस हम लोग का डिलिमिटेशन 2026 में डिलिमिटेशन है, उसमें हम लिम्बू तामांग और सिक्किमीज नेपाली सीट को हम प्राथमिक रख के करना चाहता हूँ। बिकॉज स्पेशली वेस्ट सिक्किम में जितने सीट्स बढ़ रहे हैं तो हमारे हाथ पे नहीं है, वो पता चलेगा 1 सीट्स बढ़ रहा है कि 10 सीट्स बढ़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक लिम्बू कम्युनिटी, लिम्बू तामांग कम्युनिटी को अधिकार दे।